शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को म्यूचुअल फंड के नियमों में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। सेबी ने एक्सपेंस रेशियो के नियमों और ब्रोकरेज चार्ज की लिमिट में बदलाव किया है। सेबी प्रमुख तुहिनकांत पांडे ने बताया कि अब सरकारी टैक्स जैसे एसटीटी, जीएसटी, सीटीटी और स्टैंप ड्यूटी को म्यूचुअल फंड की खर्च सीमा यानी एक्सपेंस रेशियो लिमिट से अलग रखा जाएगा। अब इसे बेस एक्सपेंसेस रेशियो कहा जाएगा। अभी तक सिर्फ मैनेजमेंट फीस लगने वाला जीएसटी ही टैक्स लिमिट के ऊपर होता था, बाकी सारे टैक्स लिमिट के अंदर होते थे। अब इसे अलग करने से अगर भविष्य में सरकार टैक्स बढ़ाती या घटाती है तो इसका सीधा और नॉर्मल हिसाब रखा जा सकेगा। ऐसे में चलिए अब जानते हैं इस नए नियम का मकसद क्या है और इससे निवेशकों को क्या फायदा होगा। सेबी के नए नियम में म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए ब्रोकरेज लिमिट को घटाया गया है। कैश मार्केट में पहले यह चार्ज 12 बीपीएस था, जिससे घटाकर करीब 6 बीपीएस कर दिया गया है। डेरिवेटिव्स 5 बीपीएस से घटकर 2 बीपीएस रह गया है। इसके साथ ही सेबी ने इंडेक्स फंड ETF के लिए बेस एक्सपेंसेस रेशियो को 1% से घटाकर 0.9% कर दिया है। लिक्विड स्कीम आधारित फंड ऑफ फंड्स के बेस एक्सपेंसेस रेशियो को भी घटाकर 0.9% कर दिया गया है। क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम के लिए बेस एक्सपेंस रेशियो 1.25% की जगह 1% कर दिया गया है। इससे म्यूचुअल फंड की एफिशिएंसी बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स के खर्च में गिरावट आएगी। डेट इशूअर्स अब पब्लिक इशू में कुछ निवेशकों को इंसेंटिव दे सकेंगे, जैसे सीनियर सिटीजन, महिलाएं, आर्म फोर्स, पर्सनल और रिटेल निवेशकों को अतिरिक्त ब्याज या डिस्काउंट दे सकते हैं। सेबी के इस नए नियम से शॉर्ट टर्म में निवेशकों को कोई बड़ा फायदा तो महसूस नहीं होगा, क्योंकि टैक्स और सरकारी चार्ज तो पहले की तरह ही देने होंगे, लेकिन लंबी अवधि में यह नियम पारदर्शिता बढ़ाएगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब निवेशक बेहतर तरीके से तुलना कर पाएंगे कि कौन सा फंड उनके लिए किफायती है और आसान है। शेयर मार्केट से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।